હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર. પાઠ 6ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર. प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए. सवाल नंबर 1, शब्दार्थ की सही जोड़ पहचानिए. साचो जवाब थशे अगाध तो गहरा. 2, मालव जी को जीवन दान मिला क्योंकि. साचो जवाब थशे वह शिवाजी की परीक्षा में सफल हुआ था. 3, प्राण न्योछावर करना मुहावरे का सही अर्थ होता है. साचो जवाब थशे जीवन समर्पित करना. 4, शिवाजी को मालव जी के बारे में क्या विश्वास था. जवाब थशे यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. 5, मालव और उसकी माता को क्या तकलीफ थी. जवाब थशे दोनों को पेट भर अन्न नहीं मिलता था. 6, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द ढूंढिए. जवाब थशे मातृभूमि. 7, शिवाजी ने मालव की चाल ढाल से क्या जाना. वह वीर पुत्र और सत्यवादी है. 9, मालव जी मरने से पहले क्या करना चाहते थे. जवाब थशे अपनी माता का दर्शन करना चाहते थे. 9, शिवाजी ने मालव जी को जीवन दान दिया. रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा. जिंदा जाने देना. 10, मालव जी फौजदार एकांकी में किसके राष्ट्रप्रेम और उदारता को उजागर किया है. महाराज छत्रपति शिवाजी. प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए. 1, तुम कौन हो वत्स. शिवाजी मालव जी से कहते हैं. 2, एक बात की भीख मांगता हूं. मालव जी शिवाजी से कहते हैं. 3, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं. तानाजी शिवाजी से कहते हैं. 4, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है. शिवाजी तानाजी से कहते हैं. 5, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए. शिवाजी मालव जी से कहते हैं. 6, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. दरबान शिवाजी से कहता है. 7, महाराज यह शरीर आपका है. मालव जी शिवाजी से कहता है. 8, मैं तुमसे यही आशा करता हूं. शिवाजी मालव जी से कहते हैं. 9, मैं मातृभूमि की सेवा से कभी पीछे न हटूंगा. मालव जी शिवाजी से कहते हैं. 10, मैं किस प्रकार भारत माँ का दुख दूर करूं. शिवाजी मालव जी से कहते हैं. प्रश्न नंबर 2 कोष्टक में से समानार्थी शब्द ढूंढकर उत्तर लिखिए. અહીંયા છે આપેલા કોષ્ટકમાંથી સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાના છે, તેના ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે અને આપેલી ખાલી જગ્યામાં જવાબ લખવાનો છે. તૈયાર તો તત્પર એ આપેલો છે. કષ્ટ તો દુઃખ. મુગ્ધ તો મોહિત. પર્યાપ્ત તો કાફી. શિશુ તો બાલક. દુભર તો કઠિન. દાયિત્વ તો જિમ્મેદારી. પ્રતિષ્ઠા તો સન્માન. આ રીતે આપણે શોધીને લખીશું. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द पंखुड़ियों में लिखिए. આપેલા શબ્દ સમૂહના એક એક શબ્દ આપેલી પાંખડીઓમાં લખવાના છે. पहलू सत्य बोलने वाला तो सत्यवादी. भारत में रहने वाला भारतीय. बड़ों की आज्ञा मानने वाला आदर्श. जो आज के ज़माने का हो आधुनिक. अच्छे आचरण वाला सदाचारी. जो भय रहित हो निर्भीक. स्वामी की सेवा करने वाला तो सेवक. आ रीते तमे लखी शको छो. त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो उस वाक्य को लिखिए. 1, विश्वास. जवाब थशे मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. 2, मुग्ध. मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. 3, चिंता. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ.
4 दर्शन। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 5 न्योछावर। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 6 सत्यवादी। तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। 7 दर्शन। मरने से पहले मैं एक बार अपनी पूजनीय माता का दर्शन करना चाहता हूँ। 8 समस्त। मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने पर उठा लीजिए। 9 प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। 10 शरीर। मालव जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस शरीर में जान है वह मातृभूमि की सेवा करेगा। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सितारों में से सही विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ बनाए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા છે આપણે યોગ્ય જોડી બનાવવાની છે અને વાક્ય બનાવવાના છે। ઉદાહરણ આપેલું છે સુખ તો દુઃખ, સુખને આધારે વાક્ય બનાવ્યું છે, દુઃખને આધારે વાક્ય બનાવેલું છે। इंसान तो हैवान, वाक्य बनावी शकाय इंसान दूसरों की मदद करता है, हैवान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। विद्यार्थी मित्रों, जे स्टारनी अंदर शब्द आपेला है तेनी अंदर ज आ जवाब आपेला है ते तमारे मेळवीने लखवाना है। 2 बलवान तो निर्बल, वाक्य थशे बलवान व्यक्ति दूसरों की रक्षा कर सकता है, निर्बल व्यक्ति स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होता है। 3 आरंभ तो अंत, वाक्य थशे हर यात्रा का एक आरंभ होता है, एक दिन उसका अंत भी होगा। 4 स्वतंत्र तो परतंत्र, वाक्य थशे स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, परतंत्र व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है। 5 परिश्रमी तो आलसी, वाक्य थशे परिश्रमी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, आलसी व्यक्ति असफल रहता है। प्रश्न नंबर 5, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। 1 पिता थे मेरे सिपाही सेना में आपकी, योग्य क्रम में गोठवी वाक्य बनावी शकाय, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। बीजा शब्द ने आधारे वाक्य थशे मैं यहाँ आपकी हत्या करने के लिए आया था। तीजा शब्द ने लीधे वाक्य थशे जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। चौथुं वाक्य थशे फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। 5वां वाक्य थशे शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, मालव जी को किसने धन का लालच दिया। मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। 2 मालव जी ने क्या प्रतिज्ञा ली। अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। 3 मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। 4 कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। मालव जी ने सोचा था कि शिवाजी का कर्तव्य है कि वह उसके पिता के परिवार की देखभाल करे, इसीलिए वह स्वयं शिवाजी के पास नहीं गए। 5 शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते हैं। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। 5 तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 6 प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। 1 शिवाजी ने कौन सा स्वप्न देखा। शिवाजी ने एक भयानक स्वप्न देखा जिसमें वह अपनी मृत्यु को महसूस कर रहे थे और अचानक उनकी आंखें खुल गई, इससे वह चौंक कर उठ गए। 2 अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था। इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। सवाल नंबर 3 मालव जी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा
कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया था। 4. शिवाजी ने आभार व्यक्त करने पर तानाजी से क्या कहा? शिवाजी ने तानाजी से कहा था कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। तानाजी ने उनकी जान बचाई, इसीलिए वह तानाजी के आभारी थे और उन्हें धन्यवाद दिया। 5. शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट पर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 7. निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। 1. परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। અહીંયા છે પરિશ્રમી એ ગુણવાચક વિશેષણ છે। 2. મોહન 20 કિલો આટા લાયા, 20 કિલો પરિણામવાચક વિશેષણ છે। 3. રામને 5 મીટર કપડાં ખરીદા, અહીંયા 5 મીટર એ પરિણામવાચક વિશેષણ છે। 4. 25 છાત્રોને સહી ઉત્તર लिखा, 25 સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે, સહી ગુણવાચક વિશેષણ છે। 5. दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, बहुत परिणामवाचक विशेषण है। 6. रेशमा के पास 3 किताबें हैं, 3 ए संख्यावाचक विशेषण है। 7. कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे, कुछ ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 8. माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा ए परिणामवाचक विशेषण है। 9. वे लड़के शोर मचा रहे थे, અહીંયા वे ए सर्वनामिक विशेषण है। 10. वह लड़की पढ़ रही है, वह ए सर्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 7b. निम्नलिखित विशेषणों को गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। અહીંયા કૌંસમાં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેને આપણે વિશેષણમાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે। અહીંયા ગુણવાચક વિશેષણમાં મહેનતી, પુરાના, કમજોર, સંખ્યાવાચકમાં પહેલી કક્ષા, 3 કિલો, દુગુના, 1 મીટર, પરિણામવાચકમાં થોડા, સબ। આ શબ્દોનો આપણે આ રીતે જુદા જુદા વિશેષણોમાં वर्गीकरण કરી શકીએ। પ્રશ્ન નંબર 8. પરિચ્છેદ का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે તેનો આપણે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે। મારા પિતા તમારી સેનામાં સૈનિક હતા, તેમણે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા। આજે તેમને મરી ગયે 2 વર્ષ થઈ ગયા। આ સમયે ઘરમાં હું અને મારી માતા કેવળ 2 પ્રાણી છીએ। આજે 3 મહિનાથી અમને બંનેને પેટભર અન્ન મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। આ સંસારમાં મનુષ્ય બધું જ સહન કરી લે છે, પરંતુ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો નથી। હું આવા વિચારમાં બેઠો હતો કે એક સૈનિકે આવીને મને કહ્યું કે જો તું શિવાજીનો વધ કરી દઈશ તો હું તને ધન આપીશ। મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું આપની હત્યા કરવા માટે આવ્યો હતો, પરંતુ અચાનક એ જ વખતે આપની આંખો ખુલી ગઈ। प्रश्न नंबर 9. प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, वह क्या सोचता होगा? लिखिए। અહીંયા વિચારીને જવાબ લખવાનો છે, તમે તમારી જાતે વિચારીને अन्य જવાબ પણ લખી શકો છો। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की दशा क्या होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। 2. भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी एक नारी का फोटो चिपका कर उसके बारे में लिखिए। અહીંયા છે જુદા જુદા જગ્યાએ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન દેવાવાળા વ્યક્તિ શ્રી ઇન્દિરા ગાંધી વિશે હું લખું છું, તમે अन्य महिला विषय પણ લખી શકો છો। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती थी, जिन्होंने भारत के पहले और सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका योगदान न केवल राजनीतिक दृष्टि से था, बल्कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना का नेतृत्व किया, जिससे भारत की विजय सुनिश्चित हुई और बांग्लादेश का गठन हुआ। इसके अलावा उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय कृषि में एक नई दिशा मिली और देश में खाद्य सुरक्षा निश्चित की।
इंदिरा गांधी का जीवन एक प्रेरणा है जो यह दर्शाता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य कर सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। प्रश्न नंबर 10, सोचकर उत्तर लिखिए। અહીંયા વિચારીને જવાબ લખવાનો છે। 1, आप बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं? क्यों? हाँ, मैं बड़े होकर शिवाजी की तरह बनना चाहती हूँ। शिवाजी ने अपनी वीरता, साहस और दया से एक आदर्श स्थापित किया है। उनका नेतृत्व, राष्ट्रप्रेम और कमजोरों के प्रति सहानुभूति हमें प्रेरित करते हैं। उनकी तरह एक महान और दयालु नेता बनकर देश की सेवा करना मेरा उद्देश्य होगा। सवाल नंबर 2, अगर आप मालव जी की जगह होते तो क्या करते? क्यों? अगर मैं मालव जी की जगह होता तो मैं भी शिवाजी की हत्या करने का विचार कभी न करता। बजाय इसके मैं अपनी कठिनाई के बारे में उन्हें सहायता मांगता। અહીં આપણા પાઠ 6ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।